Our next chapter is test and measurements in sports. Okay. इसके अंदर आपकी बुक के अंदर फिफ्थ टॉपिक्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज मोटर फिटनेस टेस्ट, सेकंड इज जनरल मोटर फिटनेस, बोरो 3 आइटम्स है ना, बोरो 3 आइटम, जनरल मोटर एबिलिटी, जिगजैग रन, ये सब चीज़ दी हुई है. थर्ड इज मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. ठीक है. फोर्थ इज competitions ऑफ फिटनेस इंडेक्स एंड सिक्स्थ इज रिकिली एंड जोनस सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट. तो इसके अंदर से आपके जो रिवाइज सिलेबस में टॉपिक कम हुआ है वो है मेजरमेंट ऑफ कार्डियो सॉरी जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट. इसके अंदर बोरो के 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट है, वो आपके कम इस बार रिवाइज सिलेबस के अंदर हटा दिया गया है. ठीक है, इस बार के सिलेबस में नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. As a matter of fact, it is significant for individuals to set objective which they want to fulfill in physical education and sports. ठीक है. सिंपल सी चीज़ क्या है, टेस्ट एंड मेजरमेंट किस लिए किया जाता है कि आप अपने आप को कितना फिट रखते हैं, कितना क्या है, वो सब चीज़ देखना होता है इस चैप्टर के अंदर. वो चीज़ देखनी है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो असेंशियल टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड. आपने एक ऑब्जेक्टिव या आपने गोल डिसाइड कर लिया है, उस गोल की तरफ आप उसको अचीव कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, टूवर्ड्स द वर्क आप कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इसको कैसे मेजर करोगे? मेजरमेंट के थ्रू ही मेजर करोगे ना. ऐसा तो है नहीं कि आप सिंपल मेजर करने लग जाओ कि आपको पता चल जाएगी नहीं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. किसी भी मेजरमेंट के थ्रू पता करोगे या किसी भी टेस्ट के थ्रू आप चेक करोगे, है ना. आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, तो इसको आप कैसे मेज़र करेंगे? हम कैसे मेज़र करेंगे कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो? आप खुद कैसे मेज़र करोगे? एग्ज़ाम के थ्रू, टेस्ट के थ्रू. ठीक है. इसी तरीके से फिज़िकल एजुकेशन में भी या फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर में आपने जो गोल डिसाइड किया है, सपोज़ करो कोई ओबेस पर्सन है, उस ओबेस पर्सन को उसका वेट है 90 केजी और उसको 60 केजी लेकर के आना है. उसका एम है, उसने गोल डिसाइड किया कि मुझे 60 केजी वेट अपना कंप्लीट करना है, मुझे लेकर के आना है, वेट लूज़ करना है. बट अगर वो सिर्फ ये सोच करके रह जाए, एक्सरसाइजेस करता रहे और अपने आप को मेजर ना करे, तो उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना. जब वो उसने 90 केजी वेट है, उसने 85 किया, 85 के ऊपर उसका मेजरमेंट हुआ, मेजरमेंट के ऊपर उसने देखा कि यार मैंने 5 केजी वेट लूज़ कर लिया है. तो जब वो 5 केजी वेट लूज़ कर लेगा तो उसको ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलेगा, है ना. तो इस तरीके से मेजरमेंट उसने किया, टेस्ट अपने आप को किया कि हाँ मैंने 5 केजी वेट लूज़ कर लिया है, तो इस तरीके से उसको मोटिवेशन मिला और आगे के लिए उसने फंक्शन स्टार्ट किया. इसलिए टेस्ट और मेजरमेंट ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में या फिर आप अपनी अपनी लाइफ के अंदर आप कोई भी चीज़ जो गोल डिसाइड करते हो वो, है ना. Test and measurement in physical education are the instruments or device for getting essential details regarding the needs, capacities, abilities and attitudes of students or sports person. ठीक है. सिंपल चीज़ क्या है इन फिजिकल एजुकेशन, टेस्ट और मेजरमेंट फिजिकल एजुकेशन में क्या है, आर द इंस्ट्रूमेंट्स हैं और डिवाइस है फॉर गेटिंग असेंशियल डिटेल्स, और उनके डिटेल्स लेने के लिए रिगार्डिंग द नीड्स, उनकी क्या नीड्स हैं, कैपेसिटीज़ हैं, उनकी क्या कैपेसिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, ये सब चीज़ों के लिए एक इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस है टेस्ट और मेजरमेंट फिजिकल एजुकेशन के अंदर. ये सब चीज़ अब नीड्स कैसे देखोगे? अगर किसी ने वेट है, सिर्फ हम वेट लूज़ का एग्जांपल लेते हैं. वेट लूज़ में अगर किसी को उसको नीड है कि उसको 60 केजी वेट कम 30 केजी वेट कम करना है, तो उस नीड के अकॉर्डिंग हम उसको मेज़र करेंगे कि हाँ आपको पर डे इस तरीके की एक्सरसाइजेज करनी है ना. उसकी नीड है. उसकी कैपेसिटीज़ क्या है? उसकी कैपेसिटी है कि वो एक दिन के अंदर ओनली 2 किलोमीटर्स की रनिंग कर सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, है ना. उसकी एबिलिटी क्या है? उसकी एबिलिटी ये है कि वो 20 केजी वेट उठा सकता है या फिर 50 केजी वेट उठा सकता है ना. तो उसकी एबिलिटी है. उसका एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स द वर्क, उसको उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सब चीज़ों को मेजर करके ही आप उसको आगे वर्क कर सकते हो, फंक्शन कर सकते हो. टेस्ट आर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और डाटा अबाउट स्पेसिफिक स्किल्स. ठीक है. स्पेसिफिक स्किल्स का डाटा को कलेक्ट करना, दैट्स कॉल्ड टेस्ट. स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, नॉलेज, बिहेवियर, एटीट्यूड, इन सब के डाटा को कलेक्ट करना, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, नॉलेज, बिहेवियर, एटीट्यूड, है ना, इन सब के डाटा को कलेक्ट करना, दैट्स कॉल्ड टेस्ट.
In fact, test refers to any specific instruments, procedure, or techniques used by administration to elicit result from the person who takes the test. सिंपल सी चीज़ है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं देखिएगा, आपके मेजरमेंट को करने के लिए, टेस्ट को करने के लिए, आपकी एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए होते हैं। जॉनसन बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट, है ना। एफर्ट यूथ फिटनेस टेस्ट, एफर्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये आएगा प्रैक्टिकल के अंदर भी है, ठीक है। एफर्ट यूथ फिटनेस टेस्ट, क्रॉस वेबर टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। ये सब टेस्ट होते हैं। मेजरमेंट्स आर रिलेटेड टू फिजिकल मेजरमेंट्स सच एज साइज, हाइट, वेट, वाइचल कैपेसिटीज, अचीवमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। टेस्ट तो आपकी कैपेबिलिटीज को, एटीट्यूड को, एंड्योरेंस को, इन सबको चेक करने की चीज होती है, वो टेस्ट होता है। मेजरमेंट क्या होता है, आपकी हाइट, साइज, वेट, वाइचल कैपेसिटीज, अचीवमेंट्स, इन सबको मेजर करना, दैट्स कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, ये सिंपल सी चीज है, टेस्ट और मेजरमेंट आपको आई थिंक सो समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो पढ़ना है हमें, वो है मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट है ना, यस, मोटर फिटनेस टेस्ट है। तो मोटर फिटनेस टेस्ट देखिएगा कैसे कैसे आपको अपने आप को कैसे डेवलप करना है, आपके अंदर मोटर एबिलिटीज को डेवलप करना है, मोटर कैपेबिलिटीज को डेवलप करना है ना। तो मीनिंग ऑफ मोटर फिटनेस की क्या मीनिंग्स है। मोटर फिटनेस रेफर्स टू कैपेबिलिटी ऑफ एन एथलीट टू टेक पार्ट इफेक्टिवली इन हिज और हर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो मोटर फिटनेस जो है वो कैपेबिलिटी ऑफ एन एथलीट, उस एथलीट की कैपेबिलिटी है टू टेक पार्ट इफेक्टिवली इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट को पार्ट करने की कैपेबिलिटी, दैट्स कॉल्ड मोटर फिटनेस। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट मोटर फिटनेस इज पर्सन्स एबिलिटी टू डू फिजिकल एक्टिविटीज। सिंपल सी चीज, मोटर एबिलिटीज क्या है कि किसी भी एक एथलीट का, किसी भी एक इंडिविजुअल का, किसी भी एक पर्सन की एबिलिटी है फिजिकल एक्टिविटीज को करने की। देयर आर फॉलोइंग टेस्ट टू नो द मोटर फिटनेस ऑफ एन एथलीट, ठीक है। तो मोटर फिटनेस को चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं वो देखिएगा। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट और 50 मीटर डैश, ठीक है। एक होती है और रन, फर्स्ट है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट या 50 मीटर डैश। सेकंड 60 मीटर रन या वॉक। थर्ड सिट एंड रिच। फोर्थ पार्शल कर्ल अप। फिफ्थ पुशअप्स, ये बॉयज के लिए है। सिक्स्थ मॉडिफाइड पुशअप्स, ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स के लिए यहाँ पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स अलग अलग कर दिया गया है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और नेक्स्ट एंड लास्ट इज एजिलिटी 4x10 मीटर शटल रन। ओके, तो ये सब जो है मोटर फिटनेस टेस्ट के पार्ट है, जिससे आप चेक कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट्स और 50 मीटर डैश। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है इसका, द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन एंड मेजर स्पीड, ठीक है। आपकी स्पीड को डिटरमाइन करना या आपके मेजर को डिटरमाइन करना। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है इसके अंदर, मेजरिंग टेप और मार्क्ड ट्रैक और 2 स्टॉप वॉचेस। सिंपल सा, कुछ भी नहीं चाहिए। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट के अंदर सिंपल सा क्या करना है कि एक मीटर वो होनी चाहिए, अपने मेजरिंग मीटर्स होनी चाहिए और 2 स्टॉप वॉचेस होनी चाहिए। इस 2 स्टॉप वॉचेस इसलिए कि आप टाइम को नोट कर सकें। ओके, 50 मीटर के लिए। प्रोसीजर, एन एरिया ऑफ 50 मीटर इज मार्क्ड ऑन अ ट्रैक, ठीक है। एक ट्रैक के ऊपर 50 मीटर का मार्क कर दो आप। 2 पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन 50 मीटर अपार्ट कंसिडरिंग वन एज स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइडेड करना है पैरेलल लाइंस के। द सब्जेक्ट्स टेक द स्टार्टिंग पोजीशंस बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। जो जिनको पार्ट करना है, जैसे सपोज करो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, उनको स्टार्टिंग लाइन के पहले खड़े होना है। द स्टार्टेड कमांड्स आर यू रेडी एंड गो। द वर्ड गो इज accompanied by a downward sweep of the starter's arm as a signal to the timer, ठीक है। तो सिंपल सा जो स्टार्टिंग कमांड्स होती है, आर यू रेडी और गो, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, आपको याद देखना है। 2 सब्जेक्ट्स कैन रन एट द सेम टाइम इफ देयर आर 2 स्टॉप वॉचेस। दो स्टूडेंट्स कर सकते हैं अगर 2 स्टॉप वॉचेस है। द स्कोर इज रिकॉर्डेड इन सेकेंड टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ सेकेंड। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, सॉरी, इसमें सिंपल सा चीज़ क्या,
तो देखिएगा, टू सब्जेक्ट्स कैन रन एट द सेम टाइम। इसके अंदर सिंपल सी चीज़ यही है कि एक जो दो स्टूडेंट्स हैं, दो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको सेम टाइम पर रन करना है। 50 मीटर रनिंग है ये, सिंपल सी, और कुछ नहीं है ना इसके अंदर। 60 मीटर रन और वॉक, 600 मीटर सॉरी। द टू मेजर एंड्योरेंस, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे? स्पीड। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एंड्योरेंस। इक्विपमेंट रिक्वायर 600 मीटर ट्रैक एंड स्टॉप वॉच, सिंपल। और 600 मीटर ट्रैक आपको चाहिए और स्टॉप वॉच चाहिए। प्रोसीजर, द सब्जेक्ट टेक्स द पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग राइट बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एट द signal of ready and go. The subject start running 600 yard distance. During the course of running he may walk. In this test many students can run at the same time. Time is recorded in minute and seconds. ओके, सिंपल सी चीज़ है। 600 मीटर रन और वॉक करना है आपको, और या तो रनिंग करनी है, वॉक करना है, जैसे भी आपको कैपेबल हो। 600 मीटर बड़ा होता है तो आप उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। रन और वॉक दोनों करना है ना। और आपको चेक करनी है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, एंड्योरेंस क्या है। यहाँ पे आपकी एंड्योरेंस चेक होता है। सिंपल सी चीज़ है, रेडी और गो के मार्क पे आपको भागना है, दौड़ना है, सब कुछ करना है। ओके, सिट एंड रिच नेक्स्ट है। द सिट एंड रिच टेस्ट वाज फर्स्ट propounded by Wells and Dillon in 1952. This test is widely used as a normal test of to assess flexibility. ठीक है, सिट एंड रिच जो है वो प्रोनाउंड किया था, सॉरी propound किया था वेल्स एंड डिलोन ने 1952 के अंदर। इसका इसका मेन एम जो है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटीज को चेक करना है। पर्पस, the sit and reach test is a significant test to measure the flexibility of hip region including the lower back and hamstring muscles. ठीक है, कहाँ कहाँ की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है? इन ऑफ हिप रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है, लोअर बैक एंड hamstring muscles की। Generally, it is noted that owing to the lack of flexibility in this region, there is a greater risk of injury. It is also entangled with lumbar lordosis and lower back pain. ठीक है, तो आपको लॉर्डोसिस है या किसी को लोअर बैक, लॉर्डोसिस देखा था ना हमने। लॉर्डोसिस किसी को प्रॉब्लम होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो वहाँ पे उसका पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो जाती है, तो उसको भी सही करने के लिए, बैक पेन को सही करने के लिए टेस्ट होता है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या इक्विपमेंट इसमें ज़रूरी है? सिट एंड रिच बॉक्स और मार्क शिफ्ट ruler uh, ruler and a box may be used in which the zero mark can be adjusted from each individuals according to their sitting reach level, because there is a variation of length of individuals arms and legs. ओके, तो सिट एंड रिच बॉक्स होता है जो कि डिजाइंड है, जिसके अंदर वो होता है, सॉरी, इसके अंदर शिफ्ट होती है, रूलर शिफ्ट होती है, जो कि आप आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग अपने आपके जो मार्किंग पॉइंट्स है, स्टार्टिंग पॉइंट्स है, जहाँ पे आपको रीच करना है, जो चीज़ करनी होती है, वहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए एक मार्क्स जो होता है वो होता है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल शूज एंड सॉक्स शुड बी रिमूव्ड, देन सिट डाउन ऑन द फ्लोर विद लेग्स स्ट्रेच आउट स्ट्रेच अहेड। ठीक है, लेग्स और शूज को खोलना है, उसके बाद में बैठना है और अपने लेग को बिल्कुल आगे की तरफ स्ट्रेच कर देना है। द सोल्स ऑफ द फीट शुड बी केप्ट फ्लैट अगेंस्ट द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में रख लेना है आपके प्लेट को बिल्कुल। बोथ द नीज शुड बी लॉक्ड एंड प्रेस्ड, सॉरी प्रेस्ड फ्लैट टू द फ्लोर। अपने बिल्कुल नीज को फ्लैट रखना है। एन असिस्टेंट में होल्ड द नीज डाउन, palm should be facing downwards, hands should be on the top of each other or side by side. The individuals whose flexibility is to measure। ठीक है, सिंपल सा क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको बैठना है। बैठने के बाद में जो अपना ये बॉक्स है, सिट एंड रिच बॉक्स है, इसके अंदर बैठ करके अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेच करके नीचे की तरफ रख लेना है, बिल्कुल फ्लैट, नीज एकदम फ्लैट होने हैं। और अपने आपके जो अपने हैंड्स हैं वो ऊपर की बॉक्स के ऊपर की तरफ रख लेना है, स्ट्रेट बिल्कुल। आपकी ना तो फोल्ड नहीं होना चाहिए, एंकल्स वगैरह कुछ भी फोल्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट रखना है और उसके बाद में आपको आगे की तरफ झुकना है, अपनी बॉडी को लेकर के आना है। कितनी फ्लेक्सिबल आप हो सकते हो इसको हमें मार्क करना है। ठीक है, स्कोरिंग क्या होता है? द स्कोर इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट centimeters or half reach line, sorry, nearest centimeter or a half inch based on the distance reached by the fingertips of both hands। ठीक है, आपकी फिंगर टिप्स कहाँ तक आई है और आपने कहाँ तक इसको फ्लेक्सिबल बनाया है अपनी बॉडी को, ये आपको मेजर कर लेना है। ये सेंटीमीटर या इंचेस में मेजर कर सकते हैं हम इसको। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या क्या? इट इज सिंपल टेस्ट टू नो द फ्लेक्सिबिलिटी।
इट इज एन इजी टेस्ट टू परफॉर्म, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, दिस टेस्ट इज गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स ऑफ लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग एंड नॉट रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबिलिटी टू अदर जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये सब रिलेटेड है किससे, लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग से, सिंपल। नेक्स्ट इज पार्शियली कर्ल अप to test the strength and endurance of abdominal muscle. In fact, strong abdominal muscles are significant for maintaining good posture, hip alignment and in preventing low back pain, ठीक है। इसका पर्पस क्या है कि आपको टेस्ट करना है एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, पार्शियल कर्ल अप का। अ फ्लैट क्लीन एंड cushioned surface recording sheet and pen, क्या क्या जरूर चाहिए, एक क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, फ्लैट एंड क्लीन सरफेस, रिकॉर्डिंग शीट एंड पेन, सिंपल सी चीज, कुछ नहीं चाहिए। प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्लीट टेस्ट प्रोसीजर इज एक्सप्लेन टू द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट द सब्जेक्ट लाइज इन सपाइन पोजिशंस और कशम्ड सरफेस, ठीक है। सपाइन पोजिशंस के अंदर आपको लेट जाना है सरफेस के ऊपर। द नीज शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्स्ड एंड फीट शुड बी 12 इंचेस फ्रॉम द बटॉक्स, ठीक है। क्या करना है, शुड बी फ्लेक्स्ड होने चाहिए आपके नीज और आपके बटॉक्स 12 इंचेस ऊपर होने चाहिए। बोथ द फीट शुड बी स्लाइटली अपार्ट, द आर्म्स आर एक्सटेंड एंड आर रेस्टेड on things, the head should be in neutral position, this is the starting position, then the subject calls up with a slow controlled movement until his her shoulders come up, ठीक है। पार्शियली कर्ल अप्स आपको करने हैं इसके अंदर, सिंपल सा बता दूं कर्ल अप्स क्या होते हैं। आपको ज़मीन पे लेट जाना है सपाइन पोजीशन के अंदर, आपको स्ट्रेट रखने हैं बिल्कुल नीज, और अपने बटॉक्स को होल्ड करके रखना है और उसको ज़मीन से ऊपर लेकर के आना है ना, जो सरफेस है उससे ऊपर के लेकर के आना है। इस जो चीज़ है इसको बार बार करना है, अराउंड आपका कम से कम 2 इंच 3 इंच ऊपर लेकर के आना है, दैट्स कॉल्ड पार्शियली कर्ल्ड अप, ओके। तो इसके लिए क्या स्कोर कैसे करेंगे, रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ पार्शियली कर्ल अप, आपने कितनी बार किया है। कर्ल अप शुड नॉट बी काउंटेड इफ द शोल्डर्स आर नॉट रेज्ड बाय 2 इंचेस, ठीक है। अगर आपके शोल्डर जो है वो ऊपर नहीं उठे 2 इंच तक तो वो कर्ल अप काउंट नहीं होगा, ओके। Advantage, this stage is simple and quick to perform. It requires minimum equipment and a number of subject students may be tested at a time, ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट्स करेंगे। पुशअप्स आप लोग जानते हैं, पुशअप्स बॉयज़ के लिए करना होता है, बॉयज़ के लिए हो सकता है होता है। टू टेस्ट मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ठीक है। अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए क्या जाता है, इक्विपमेंट, अ फ्लोर मैट एंड ए प्रॉपर टू रिकॉर्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज एज, जेंडर एंड टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म, ठीक है। एक रिकॉर्ड बुक चाहिए होती है जिसके अंदर आप मेंशन करो। प्रोसीजर क्या है, आफ्टर प्रॉपर वार्मिंग अप आस्क द सब्जेक्ट टू टेक पोजीशंस इन अ पुशअप पोजीशंस, हैंड्स एंड टोज शुड टच द मेट, हैंड शुड बी शोल्डर, ठीक है। पुशअप्स आप लोग जानते हैं किस तरीके से करना होता है। मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस गर्ल्स की। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या है, मेट एंड प्रॉपर रिकॉर्ड टू बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज एज, और उस तरीके की रिक्वायरमेंट है। प्रोसीजर क्या है, आफ्टर प्रॉपर वार्मिंग अप द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेक स्टार्टिंग पोजिशन फॉर मॉडिफाइड पुशअप्स इन अ मॉडिफाइड पुशअप्स अप पोजिशंस, हैंड्स एंड नीज शुड टच द मेट और फ्लोर, ठीक है। बॉयज के अंदर क्या होता है कि हैंड्स और टोज जो है वो टच रहते हैं फ्लोर के ऊपर, ठीक है। मॉडिफाइड पुशअप्स जो गर्ल्स के लिए उसके अंदर के नीज भी टच होते हैं, जैसे कि आप उसकी हेल्प से अपनी अपर बॉडी को अप डाउन कर सको, ओके। तो ये इसका प्रोसीजर है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में कुछ नहीं करना है, आपको एक जगह खड़े होना है, खड़े होकर के आगे की तरफ जंप करना है, ठीक है। आप कितना जंप करते हो ये चीज आपको मेजर करनी है, ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के अंदर आता है। 4x10 मीटर शटर रन, अब 4x10 मीटर शटर रन करनी है, क्या करना है आपको, 10 मीटर की एक लाइन बनानी है, 10 मीटर का एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर आपको एक सिरे से लेकर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट के बीच में 4 बार रनिंग करनी है, एक बार इधर, 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 और ये बहुत तेज स्पीड के अंदर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कैसे कैसे हो सकता है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। प्रोसीजर, मार्क 2 पैडल लाइंस 3 मीटर्स इन लेंथ 10 मीटर्स अपार्ट यूजिंग मार्किंग टेप, ठीक है। और कौन कंसिडर्ड वन लाइन इज स्टार्टिंग लाइन, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं करना है आपको ना। ये प्रोसीजर है इसका, मतलब अगर आप जितने स्टूडेंट्स हो उस अकॉर्डिंग आप मार्क कर लें और चेक कर लें, ओके। तो ये आपका
मोटर टेस्ट था जो कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो कुछ